हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। आज मैं आपको ले जाने वाली खूबसूरत जगह में जो फेमस है अपने बॉलीवुड मूवी और प्री वेडिंग शूट के लिए। अगर आप लोग भी मेरी तरह पीस और हिस्ट्री एंजॉय करते हैं तो ये जगह आप लोगों के लिए एकदम परफेक्ट रहेगी। और हमने ले लिया टिकट जो कि हमें पड़ा 30 रुपये पर पर्सन। और ये जगह वाकई बहुत खूबसूरत थी। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है स्वामी माधव सिंह सेकंड जी की छतरी। और ये जो राइट हैंड साइड देख रहे हैं ये है महाराजा स्वामी भवानी सिंह की छतरी। और ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है मान सिंह सेकंड जी की छतरी। और ऐसे यहाँ पर बहुत सारी छतरी हैं। क्या आप जानते हो कि जयपुर के राजा महाराजा अपने गुजर चुके लोगों का अंतिम संस्कार कहाँ करते थे? करते तो हरिद्वार में ही थे, पर उनकी याद में उन्होंने यहाँ पर छतरियाँ बनाई। ये जो महल टाइप महल स्ट्रक्चर में आप ओपन महल स्ट्रक्चर में जो ये देख रहे हैं ये सब को छतरियाँ कहते हैं। ये उनने अपने पूर्वजों की यादों में बनाए ताकि लोग उन्हें, आने वाली पीढ़ी उन्हें भूल ना जाए। है ना, काफ़ी सुंदर छतरियाँ ये। गैतौर गैतौर की छतरियाँ इसका नाम है। गैतौर मतलब होता है गए गुजरे लोगों का ठौर ठिकाना, और छतरियाँ रिप्रेजेंट करता है प्राइड को। ये है गैतौर की छतरी का फर्स्ट हाफ का फुल व्यू। अब हम जाएंगे सेकेंड हाफ में जहाँ की कहानी काफ़ी दुख भरी है। ऐसा बोला जाता है कि किंग माधव सिंह सेकंड के 13 बेटे और एक बेटी की डेथ महामारी से हुई थी, तो उनकी याद में यहाँ पर उन्होंने छोटी छोटी 13 छतरियाँ बनाई हैं अपने बेटों के लिए। और बीच में एक छतरी बनाई है जो कि उन छतरी से काफ़ी बड़ी है, वो बनाई है उन्होंने बेटी के लिए। और ये जगह महाराजा स्वामी जय सिंह सेकंड ने बनवाई थी। और ये जगह नागर फोर्ट के पास है। ये जो आप ऊपर देख रहे हो ना, ये नागर फोर्ट है। और ये इसकी सीढ़ियाँ हैं जो सीधी दिख रही है ना नीचे आते हुए, ये सीधे यहीं जुड़ती हैं गैतौर की छतरी में। ये जगह पर्सनली मुझे बहुत सुंदर और यूनिक लगी। मार्बल और सैंडस्टोन से बनी ये छतरियाँ पर जो क्रेविंग थी भाई, वो इतनी सुंदर थी, जो नेचर, बैटल और गॉड्स को दिखाती है। ये देखने में एक रॉयल विलेज जैसी लगती है भाई। खूबसूरत छतरियाँ देखने के बाद अब हम पहुंच गए थे एक एंशियंट और पीसफुल जगह देखने, जो कि है गलताजी टेम्पल, जो मंकी टेम्पल के नाम से भी काफ़ी फेमस है। ये मंदिर अरावली हिल्स के बीचों बीच बसा हुआ है, जो कि एक परफेक्ट मिक्स है स्पिरिचुअल, नेचर और हिस्ट्री का। और ये है इसका खूबसूरत रास्ता। और भाई ये क्या खूबसूरत सनसेट हो रहा था यहाँ पर। और ये जगह सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है जयपुर से। और यहाँ से दिख रहा है फुल व्यू ऑफ जयपुर। और टेम्पल तक पहुँचने के लिए एक छोटी सी पहाड़ी चढ़नी पड़ती है। वॉक थोड़ी टायरिंग लग सकती है, पर हम लोगों के लिए तो बहुत आसानी था, मतलब इतना कुछ मुश्किल नहीं था। मेरे हिसाब से अप्रॉक्स रास्ता 3 किलोमीटर का होगा, जिसमें 1.5 किलोमीटर तक तो चढ़ाई है। ये चढ़ाई यहाँ तक है, इसके बाद ढलान है। यहाँ से राइट हैंड साइड जाओगे तो सूर्य टेम्पल आएगा, जहाँ हम इसके बाद जाएंगे। और ये हम निकल चुके हैं गलताजी टेम्पल के लिए। यहाँ से शुरू हो जाता है ढलान, पर हम लोग बहुत थक चुके थे क्योंकि ये हमारा सेकेंड डे का 6th या 7th स्पॉट था। इससे पहले जो हम हवा महल, सिटी पैलेस और गैतौर की छतरियाँ घूमे, वहाँ काफ़ी चलना था। सिटी पैलेस में तो 3 घंटा चलना था, हवा महल में 2 घंटा ऐसा कुछ, गैतौर की छतरी में भी 1 घंटे के आसपास। तो यहाँ मेरे पतिदेव मेरी टांग खींच रहे हैं। कहाँ अभी तो कितना मजा आ रहा है। मेरी हवा निकल गई, हवा कोई मजा नहीं आ रहा है। उतरते समय तो पता ही नहीं चल रहा। और ये है सामने अरावली हिल्स। और अरावली हिल्स में आपको देखने को मिल जाएंगे ढेर सारे बंदर, बहुत सारे बंदर। शायद आपको कैमरे में इतना दिख नहीं रहे होंगे, पर मैंने फोकस देख के कोशिश की है कि थोड़े बहुत तो दिखें। ये थोड़े पत्थर पत्थर टाइप से दिख रहे होंगे उछलते कूदते हुए। ये रीज़न भी है इस जगह का मंकी टेम्पल के नाम से फेमस होने का, क्योंकि यहाँ के मंकीज बहुत ही फ्रेंडली हैं। आप इनके साथ फ़ोटो खिंचा सकते हैं, मतलब इतने क्यूट हैं। ये अटैक नहीं करते, ना कुछ हार्म करते हैं। और सामने है ये जीता जाता सबूत कि ये कितने फ्रेंडली हैं। अगर आप भी यहाँ आते हैं तो आप भी इसी तरीके से बिना डरे इनके साथ फ़ोटो खिंचा सकते हैं, इन्हें खिला पिला सकते हैं। और ये देखिए अरावली हिल्स कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। और इसी के साथ में है ये कुंड, जिसे देखने हम इतनी दूर से आए हैं। वैसे तो यहाँ 7 कुंड है, जिसमें से गलता कुंड सबसे स्पेशल है। जो आप सामने देख रहे हैं ये
गलता कुंड है। कहते हैं यहाँ का पानी कभी ख़त्म नहीं होता और यहाँ स्नान करना शुभ माना जाता है। शाम हो चली थी, हमने स्नान तो नहीं किया पर इस तरीके से अपने ऊपर छिड़काव कर लिया, शुद्धिकरण कर लिया और यहाँ से दिखेगा आपको खूबसूरत व्यू जो कि काफ़ी आई कैची था। और इस पॉन्ड में, हरे पॉन्ड में काफ़ी मछलियाँ थी, काफ़ी। और यहाँ से ये नज़ारा और अरावली हिल्स, वाह वाह वाह। और ये है हमारा फेमस गलताजी टेम्पल। ये देखो, इसके आसपास है अरावली हिल। और ऐसा नहीं लग रहा है ये मंदिर बिल्कुल अरावली हिल्स के बीचों बीच है, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है घुसा हुआ है एक तरफ से ना। काफ़ी सुंदर था ये। और तो और ये टेम्पल पिंक सैंडस्टोन से बना है जो एक पैलेस जैसा दिखता है। टेम्पल के अंदर अलग अलग गॉड और छोटे छोटे मंदिर भी हैं। और तो और कहते हैं कि यहाँ पर ऋषि गलव ने 100 साल तक तपस्या की थी। भगवान उनकी तपस्या से खुश होकर यहाँ पर वाटर स्प्रिंग का आशीर्वाद दिया, जिसे गलता कुंड कहते हैं। गलता कुंड के बारे में ये भी माना जाता है कि यहाँ का पानी पवित्र है और यहाँ स्नान करने से आपके पाप मिट जाते हैं। देखा, तभी हमने स्नान नहीं किया क्योंकि हमने पाप किए ही नहीं है, तो हम मिटाएंगे क्या? हमारे पास कुछ मिटाने के लिए है ही नहीं। और तो और सुबह और सनसेट के टाइम पर यहाँ आना मतलब मेस्मराइजिंग है। व्यू और वाइब काफ़ी पीसफुल मिलती है उस टाइम पे। यहाँ जनवरी के टाइम पे यहाँ मकर संक्रांति होती है, तब भी यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है। और टेम्पल तो सनराइज से सनसेट तक खुला ही रहता है और यहाँ से खूबसूरत व्यू भी दिखता है। सबका आनंद लीजिए आप लोग। ये खूबसूरत सा नज़ारा हम अपनी आंखों में बसा के निकल रहे थे सन टेम्पल की तरफ और फिर से मेरे पति देव शुरू हो जाते हैं। बदला लीजिए मैं, क्योंकि यहाँ मैं हाफ रही थी तो मेरे पति देव इस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे थे, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि हम कहीं जाएं और मैं थक रही हूँ। अरे ये सब छोड़ो, आप यहाँ के व्यू का आनंद लो भाई। सन टेम्पल के जस्ट बाहर से दिखता है ये खूबसूरत नज़ारा और ये है सन टेम्पल की आरती और ये है यहाँ से खूबसूरत नज़ारा। और यहाँ सन टेम्पल में चल रही थी आरती। सन टेम्पल जयपुर के अरावली हिल्स के एज पर बना है और जयपुर सिटी के सबसे सुंदर सनसेट व्यू के लिए जाना जाता है। ये गलताजी टेम्पल से सिर्फ और सिर्फ 2 किलोमीटर दूर पे है। और अगर आप सिर्फ सन टेम्पल देखने आ रहे हैं तो आपको 1 घंटे के आसपास लग सकता है हाइक के साथ। और अगर आप सन टेम्पल के साथ गलताजी विजिट करते हो तो 2 से 2.5 घंटा लगता ही लगता है। तो इस तरीके से आप प्लान करके आ सकते हैं यहाँ घूमने के लिए। ये जगह काफ़ी सुंदर है और बहुत पीसफुल है भाई, मतलब व्यू भी है, शांति भी है, सुकून था भाई यहाँ। और ये पूरा जयपुर दिख रहा है, पूरा जयपुर। सनसेट के साथ साथ ये जयपुर के व्यू के लिए भी काफ़ी फेमस है ये जगह। जिसको जयपुर देखना है, नाइट व्यू देखना है, जैसे मसूरी से देहरादून का नाइट व्यू देखते हैं ना, वैसे यहाँ से जयपुर का नाइट व्यू दिख रहा था जो काफ़ी शानदार था, जो आप देख सकते हैं। आप कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसा लगा ये व्यू। अब हम निकल रहे हैं सन टेम्पल और ये खूबसूरत से जयपुर के नज़ारे को आंखों में बसाकर घर की तरफ, मतलब रूम की तरफ, घर तो नहीं रूम की तरफ, क्योंकि एक दिन में 8 स्टॉप, वो भी नॉन स्टॉप देखना बहुत थकान भरा रहता है। तो अब हम फटाफट जा रहे हैं रूम की तरफ। रूम में जाने से पहले हम करेंगे पेट पूजा, क्योंकि काफ़ी थक भी चुके हैं। तो पेट पूजा में हमने मंगाया कुछ ये मतलब पिज़्ज़ा, बर्गर और कोल्ड कॉफ़ी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियो। और ऐसी ही जयपुर की और वीडियोस देखने के लिए और लोकेशन देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही प्यार देते रहें।